ओम शांति। आज 24/12/2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए दे अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। अपार खुशी व नशे में रहने के लिए दे अभिमान की बीमारी यानी देह के संबंधों को भूल आत्मा समझ स्वयं को परमात्मा को याद करो, तो फिर क्या बन जाएंगे? प्रीत बुद्धि बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपनी चलन सुधारो। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? बाबा ने उत्तर दिया कि जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, यानी जो पढ़ाई को एक्यूरेट यथार्थ रीति से धारण करते हैं, तो उन्हें बाबा की याद हमेशा रहती है और वो दिल से बाबा की महिमा करते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव हो गया। तो उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता, तो वह ज्ञान को सीधे रीति उठाएंगे, वो उन्हें उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। तो जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। अगर बाप को याद करेंगे, दृढ़ निश्चय है कि हाँ परमात्मा हमें पढ़ाने आए हैं, तो याद करें तो अपना समाचार भी तो बाबा को अवश्य देंगे। तो बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को भी ख्याल चलता है कि बच्चा कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया। मूर्छित नहीं हो गए यानी जागृति से विस्मृति तो नहीं आ गई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। एक है हद का बाप, एक है बेहद का बाप, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, तो वह है ये हद का बाप, हर एक जीव आत्मा का अलग है। जो हद का बाप है यानी स्थूल में जो पिता बने हैं, जहाँ पर जन्म लिया है, तो वह तो हर जीव आत्मा का अलग अलग है। तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस में जब आती है आत्मा, बॉडी में आती है और रोल प्ले करने के लिए, तो उसका जो बाप है, हद का बाप है, तो वह तो सब आत्मा का अलग अलग है, जो ड्रामा में हमें प्ले करने के लिए मिला है। तो यह नॉलेज भी सभी एक रस धारणा नहीं कर सकते हैं। तो यह नॉलेज भी सभी एक तरह से नहीं धारण कर सकते। जैसे जैसे जिसकी स्मृति है तो वैसे वैसे ही वह नॉलेज को धारण करेंगे। तो कोई 1% तो कोई 95% धारण करते हैं। तो यह तो समझ की बात है। तो जैसे जैसे जिसको स्मृति आएगी तो वैसे उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, तो ये ड्रामा में पार्ट है कि कौन सूर्यवंशी बनेंगे, कौन चंद्रवंशी घराना में आएंगे। तो जैसे जैसे उनकी स्मृति होगी तो वैसे ही उनको घराना मिलेगा। तो राजा रानी प्रजा में भी सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। तो बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा, बगैर इम्तिहान के ट्रांसफ़र हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे, यानी अंदर एक खाता रहेगा कि हाँ हम ऐसे बन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हर आत्मा को अपना पता है। तो भल लज्जा के मारे हाथ उठा देते हैं, लेकिन समझते हैं कि हम ऐसे कैसे बन सकते हैं,
क्योंकि ज्ञान उतना धारण नहीं किया तो फिर भी हाथ उठा देते तो यह भी अज्ञान कहेंगे। तो बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में भी होता है। तो वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं हैं, पास नहीं होंगे। तो वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है कि देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान यानी मैं जो कहता हूँ सही है, देह अभिमान, देह का अभिमान। तो भल आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए ना। देवता देने वाला, तो देवता बन रहे हैं तो ऐसी, बाबा कहते हैं ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे से बाप से प्रीत नहीं है। विनाश काले विपरीत होती, जब विनाश काल होता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कायदे अनुसार बाप से प्रीत नहीं है। तो जिन बच्चों की बाप से प्रीत नहीं है तो वह कायदे अनुसार नहीं चलते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं, तो फिर वह क्या समझेंगे। बाप को याद करना, यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़ी ही पढ़ेंगे। बाप समझाते हैं, बाबा समझाते हैं अभी तो बेबी हैं, यानी छोटे बच्चे हैं कि जिन्हें ज्ञान यथार्थ रीति अभी समझ नहीं है। तो ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। तो बाप को पत्थर तक नहीं लिखते। बाबा ने कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ, यह ब्रह्मा बाबा की बात है। ब्रह्मा बाबा के टाइम की बात है कि बाबा कहते हैं कि मुझे पत्थर भी नहीं लिखते कि मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, तो कैसे कैसे सर्विस करता हूँ। तो बाप को बच्चों को कितनी फिक्र रहती है, बाप को बच्चों की फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित नहीं हो गया, कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया। मूर्छित होना यानी ज्ञान से विस्मृति तो नहीं आ गई, तो कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं कि बाप भी समझते हैं कि बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप को हर बच्चे के दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो बाप हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करेंगे। याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। यानी जिनका दृढ़ निश्चय नहीं है कि स्वयं परम पिता परमात्मा हमें समझाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, है ना, तो वो याद नहीं करते हैं। लेकिन जिन्हें अनुभव है कि स्वयं परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान धारण करवाते हैं, तो फिर वो याद में रहते हैं। तो बाबा कोई भपका आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवानुवाच मैं तुम्हें विश्व की रजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तो तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के भाव से बढ़ते हैं। यह नशा तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। तो जिनको दृढ़ निश्चय होगा, जिन्हें निश्चय हो चुका, तो वो अपार खुशी का पारा उन्हें सदा चढ़ा रहेगा। गीता पढ़ने वाले भले कह देते हैं कि श्री कृष्ण भगवानुवाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें रजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधा दौरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको 2 बाप का परिचय देना है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी ही कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं।
किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है, किसी को सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। लेकिन ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियाँ मोटरें आदि हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। मतलब यहाँ जो मनुष्य हैं वो चाहे ज्ञान धारण नहीं करते, अगर सुख है उन्हें, महल माड़ियाँ हैं, मोटर हैं, तो वो क्या समझते हैं कि यही स्वर्ग है। ये जो साधनों का सुख है ये ही स्वर्ग है। लेकिन ये क्या है? अल्पकाल का सुख है, साधनों से है। साधन है तो सुख है, साधन नहीं है तो सुख नहीं है। तो गोल्डन एज आयरन एज की बात है। तो जो बाबा हमें सुख की बात सिखाते हैं वो है गोल्डन एज की बात, और जो दुख की बात बताते हैं वो है आयरन एज की बात। यानी आत्मा इतनी विस्मृति हो चुकी है कि वह आयरन एज बन चुकी है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप भी खुद की अपनी पहचान देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? नहीं, अभी तुम चित्र दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फ़र्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है। वे सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर का समझ ना सके, बात बड़ी सहज है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? नहीं ना। तो श्री कृष्ण कैसे कह सकता है कि देह सहित मामेकम याद करो? देहदारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा, और कहाँ मैं साधारण मनुष्य में वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फ़र्क हो गया है। इस एकस भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ना तो मैं सर्वव्यापी हूँ, ना ये श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कौन है? हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। बूंद में सागर, सागर में बूंद। तो नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है, ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा का शरीर लेता हूँ, तो इसका नाम बदल कर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है। मुझे सदाशिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। तो आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की तो दुर्गति होती है और आत्मा की ही सद्गति होती है। आत्मा ही पतित से पावन, और पावन से पतित, और पतित से पावन बनती है। तो आत्मा की ही दुर्गति होती है, और फिर आत्मा के ही ज्ञान का धारण करने से सद्गति जागृति आती है। जब आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की याद आती है तो फिर सद्गति होती है। तो यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर जगमुई झरमुई में टाइम वेस्ट कर देते हैं, यानी देह भान में आ जाते हैं, फिर क्यों क्या कैसे में फंस जाते हैं, और फिर झरमुई झगमुई होती है, यानी लड़ाई होती है और उसमें टाइम वेस्ट होता है। एक दूसरे से संस्कार, एक दूसरे से बुद्धि विचार नहीं मिलते। तो बाप से बिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है, तो जो माया है वह भी अपनी तरफ खींचने का पूरा फोर्स लगाती है। तो फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। तो एक तरफ से परमात्मा का ज्ञान जागृति मिलती है और दूसरी तरफ से माया अपनी तरफ खींचती है। तो जो बच्चे माया की तरफ चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, कई बच्चे टूट पड़ते हैं। तो बाप को याद ना करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं और माया गिरा देती है।
तो बाप कहते कभी हार नहीं खानी है, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं, माया जीत अंत में बन ही जाएंगे, रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे, कल्प कल्प माया जीत बने। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, बाकी इसमें हिंसा आदि की कोई बात ही नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी यानी स्वयं को ही, स्वयं का दर्शन, स्वयं की आत्मा का दर्शन, स्वदर्शन चक्रधारी की मैं आत्मा कैसे कैसे आदि मध्य अंत में आई और कैसे कैसे चक्र घूमा, तो चक्र को याद करने से ही हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो बाकी इसमें हिंसा आदि की तो कोई बात ही नहीं। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह देवता बन गए तो फिर विस्मृति हो जाती है, तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं संगम युग पर। तो पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन पाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो, हम तुम्हारी बुद्धि में है। आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास यानी सतयुग और सेकंड क्लास यानी त्रेता युग। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत में ही जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेगे। तो पांचों विकारों को जीतने से ही जगत जीत बनेगे। परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, यानी इस बॉडी कॉन्शियसनेस को जब छोड़ते हैं और सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब ही अमन, तभी शांति आएगी। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। तो मन में तो अमन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वह क्या है, शस्त्र है किसका, बॉडी का। तो मन अमन हो तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, यानी इस देह की दुनिया को भूलते हैं, तब कर्मातीत अवस्था कही जाती है। तो जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच, तो इस शरीर में रहते हुए भी मरना। तो बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। तो शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं। जो मूल वतन है तो वहाँ पे तो कोई कर्म नहीं है। वहाँ पर आत्मा क्या रहती है, स्टिल साइलेंस रहती है, डेड साइलेंस। तो सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र कहाँ फिरता है, यहाँ स्थूल में। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफ़ेद पोशधारी, न सजे सजाए, न नाग बलाएं पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। तो सूक्ष्म वतन में सिर्फ आत्मा होती है ब्रह्मा बाबा की, और बाबा कहते हैं ना वहाँ पर सजे सजाए होंगे, ना नाग भलाई होते हैं, ना पोशधारी होते हैं, जैसे कि दुनियावी नॉलेज में कह देते हैं। तो यहाँ पर बाकी ब्रह्मा और विष्णु का जो राज है वो बाबा हमें रोज़ मुरली के द्वारा समझाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। विनाश किसका, हमारे असुरी स्वभाव का, असुरी गुणों का,
ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ ही हैं। तो ब्रह्मा यहाँ ही है, यहाँ ही स्थापना होती है संगम युग पर, और विष्णु के दो रूप भी यही हैं। तो वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज़ दिखाई न पड़े। तो जिसकी क्रिमिनल आंखें हैं इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर, तो उसे वह पवित्र चीज़ दिखाई नहीं देती। बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग जब सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तभी पवित्रता दिखाई देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार दिया है। नंबर 1, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए यानी परमात्मा की याद में रहना है। जब आत्मा परमात्मा के सानिध्य में रहकर परमात्मा की छत्र छाया में रहेगी तो याद रखेगी, याद में रहेगी, तो क्या होगा, इस दुनियावी बॉडी कॉन्शियसनेस के माया से हमेशा सेफ रहेगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। स्वदर्शन चक्रधारी यानी स्व का दर्शन, आदि मध्य अंत में कैसे आत्मा आती है, फिर कैसे दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन होकर फिर आत्मा पतित से पावन बनकर इस सृष्टि चक्र पर आती है। तो जब ये चक्रधारी बनकर ये चक्र जब घुमाएंगे तो झरमुई झगमुई से आपे ही छूट जाएंगे। नंबर 2, बाबा ने कहा शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो आप पढ़ाते हैं वह पढ़ानी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल और अडोल बनानी। शरीर से डिटैच होकर, यह शरीर से कर्म करते हुए भी मैं आत्मा कौन, मैं सोच रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं ज्ञान धारण कर रही हूँ, लेकिन मैं आत्मा कौन। तो इस शरीर से डिटैच होकर पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। तो जैसे मुरली में रोज़ बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसे धारण करना, अपने व्यवहार में लाना। तो माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वह कैसे बनेगी, बाबा की याद से। वरदान दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को, जो ब्रह्मा बाबा ने जैसे लक्ष्य को सामने रखकर लक्षण अपने व्यवहार में लाए, तो ऐसे ही हमें प्रत्यक्ष सैंपल बनकर सर्व के सहयोगी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य सामने लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, जो ज्ञान धारण करेगा वही अर्जुन। तो ऐसी में नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। तो इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना, अपने व्यवहार से, अपने मनसा वचा कर्मणा से गुणों का दान देना। तो इसे कहते हैं सही अर्थों में सहयोग देना। तो कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, कि अब सुनना नहीं चाहती है आत्माएं, अब प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं, प्रूफ देखना चाहती हैं। तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। तो ऐसे जब बाबा के ज्ञान को धारण कर पहले खुद गुण मूर्त बनो। तो स्लोगन दिया बाबा ने, स्वर्ग की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। तो जैसे ही परमात्मा के सानिध्य में बैठे, परमात्मा का बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में बैठे, तो सभी निराशाएं दूर हो जाती हैं और अंधकार दूर हो जाता। तो ऐसे बाबा ने कहा कि ऐसे ज्ञान दीपक बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।